हेलो स्टूडेंट्स, मैं विभव शर्मा आपके लिए अज्यूम्ड मीन मेथड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से लेके आया हूँ। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट मेथड देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कैसे होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने लास्ट डायरेक्ट मेथड में एक्स आई वैल्यूज निकाल लिए थे, यानी कि हर क्लास की एक मीन वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली थी, जो कि मिडिल वैल्यू होती है इन सब की। अब इन्हीं वैल्यूज में से हम किसी को मीन मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वही हमारा ओवरऑल वैल्यूज का मीन है, लेकिन वो एग्जैक्ट में नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक्स बार जो ओवरऑल मीन होता है वो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये एफ आई डी आई कहाँ से आएगा। तो पहले हम लोग इसमें से किसी को मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग 30 को अपना मीन अज्यूम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग ए मान लेते हैं। फिर हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन किसका? डेविएशन जो हमारा मीन था हर एक क्लास का, उसका अज्यूम्ड मीन से क्या वेरिएशन है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अज्यूम्ड मीन से कितना क्या वेरिएशन है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डी आई। तो एक्स आई माइनस ए करना है, जैसा लिखा है वैसा ही करना है, ए माइनस एक्स आई नहीं करना है, एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई की वैल्यू इस वाले फर्स्ट वाले रो में कितनी है? 20 है। 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, या 30 माइनस 30 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, वही आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है, सेम एक एपी फॉलो कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये भी अपना फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये डी आई की वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसमें एफ आई डी आई करते हैं, एफ आई इंटू डी आई। तो आप देख सकते हैं 10 इंटू माइनस 10 इंटू 6 माइनस 60 हो जाएगा, 11 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, 80, 4 इंटू 30 120, 2 इंटू 40 80, 1 इंटू 50 50। और इसका हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई कर देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि सबका सम कर देंगे। तो सम आप जब करेंगे तो 70 और 60 से माइनस 60 प्लस 70, 10 यहाँ से मिल जाएगा, ये दोनों मिला के 200 हो गए, 280 और 60, 280 और 60 340, 280 और 60 340। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा मीन क्या आएगा? अज्यूम्ड मीन हमने 30 लिया था, तो 30 प्लस और ये 340 अपॉन 35। एफ आई सिग्मा एफ आई कितना है? 35 है। ठीक है, तो 340 बाई 35, 30 प्लस 340 बाई 35, इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो 7 आ जाएगा यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30 और 8 जा 40, तो 68 बाई 7 आ जाएगा। तो रफली इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। 7 9 जा 63 होता है, 5 बचेगा तो डेसिमल लग जाएगा, और 7 7 जा 49 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 1 आएगा, तो 30 प्लस 9.71 यानी कि 39.71। आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड में भी वैल्यू निकाली होगी, मैंने यही टेबल ली थी उसमें भी, तो आपका 39.71 ही आपका मीन आया होगा। ठीक है, ये तो होता है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसी में अगर आगे हम लोग एक स्टेप और बढ़ा दें तो हो जाएगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं वो कैसे होता है। बस ये सब कैलकुलेशन कम करने के तरीके हैं, इनसे और ज्यादा कैलकुलेशन कम होता जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, किसी से भी आप करेंगे आंसर आपका सेम ही आना चाहिए, अलग नहीं आएगा।
ठीक है। अब इसमें डी आई के बाद एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यू आई और निकाल देते हैं, यू आई। ठीक है, फॉर्मूला मैं अभी बता दूंगा, यू आई निकाल लेते हैं। यू आई किसके बराबर होता है, डी आई बाई एच। डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या है यहाँ पे, एच यहाँ पे क्लास की विड्थ है, क्लास का साइज है 10, जो कि 10 है। ठीक है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ +1 +2 +3 +4 और +5। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम में एफ आई यू आई कर देंगे, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो 6 इंटू -1 -6, 11 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 4 8 एंड 1 इंटू 5 5। और इसके बाद इसका समेशन कर देंगे, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, 12 + 8 20 है, 25 और यहाँ से 15 मिलेगा, 25 + 15 40 और -6 34। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिल गया, 34 मिल गया। ठीक है, अब थोड़ी वैल्यूज में ये, चलिए एफ आई यू आई याद है 34 है और ये 35 है, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा फॉर्मूला एंड देन वी विल कैलकुलेट द आंसर। अज्यूम्ड मीन हमारा 30 था, वो भी हमें याद रखना है, सारी वैल्यूज एक जगह लिख लेंगे एंड देन वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। सो इम्पोर्टेंट वैल्यूज हम लिख लेते हैं फिर से। अज्यूम्ड मीन जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था वो हमने 30 लिया था, सिग्मा एफ आई हमारा 35 है और सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 34 है। ठीक, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, एच हमारा 10 है, क्लास साइज हमारा, क्लास विड्थ जो था वो 10 था। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम लोग पुट करके अभी आंसर निकाल के देखेंगे क्या हमारा सेम मैच कर रहा था आंसर। एच हमारा 10 है, तो मीन बाई स्टेप डेविएशन फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, ये फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का। ए इज 30, एफ आई यू आई 34, एफ आई 35 इंटू 10। अब वापस से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड में 340 आ रहा था, यहाँ पे 34 इंटू 10, तो बात वही है, लॉर्ड फेथ। अब आपको कन्विंस हो गया होगा कि आंसर लॉर्ड फेथ का 9.71 और 39.71 आएगा। तो ये होते हैं हमारे स्टेप डेविएशन मेथड, किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।